नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला रिगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया अपना संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा, हेमंत सरकार में सुरक्षित नहीं है बेटियां। राज्य में माटी, बेटी और रोटी को सुरक्षित करने का काम करेगी बीजेपी। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ दूभर। खतरनाक श्रेणी में वायु प्रदूषण। छठ से पहले यमुना नदी में जहरीली झाग बनी चिंताजनक। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए आज से बंद। दर्शन और पूजन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीती सीरीज। 2000 के बाद पहली बार भारत का घर पर टेस्ट सीरीज में सफाया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव भी है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। संथाल में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में नकल माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। ढेर सारे पेपर लीक हुए। 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
तो झारखंड के लिए संकल्प पत्र जारी हो गया है और आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं झारखंड भाजपा के 25 संकल्पों पर जो कि संकल्प पत्र में दिए गए हैं। आपको बता दें कि गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने झारखंड की सभी महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे। साथ साथ सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। तो बड़े वादे किए गए हैं। युवाओं के लिए 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का भी वादा किया गया है। साथ साथ पहली कैबिनेट में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी, ये भी वादा है, संकल्प है। और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख जो खाली पद है उन पर नियुक्ति की जाएगी। सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर होगा और 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भी है इस संकल्प पत्र में। 2,87,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया जाएगा। 21 लाख घर पीएम आवास के तहत दिए जाएंगे। घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू दिया जाएगा और वर्ष 2027 तक शेष 59 लाख घरों को नल से जल देने की भी योजना है। स्नातक और स्नातकोत्तर को 2 वर्षों तक 2000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है इस संकल्प पत्र में। साथ ही साथ अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाने की भी बात कही गई है। 2 वर्षों के भीतर नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, ये भी बात कही गई है। 50 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए 1 रुपये की स्टाम्प योजना फिर से शुरू की जाएगी। बीएड, नर्सिंग और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत होगी और विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे, ये भी वादा किया गया है। प्रमुख पेपर लीक की जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। 30 दिनों के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास होगा। प्रमुख मंदिरों को जोड़ते हुए भगवती सर्किट की स्थापना होगी। बाबा वैद्यनाथ और बाबा वासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास योजना की भी शुरुआत होगी। फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है इस संकल्प पत्र में। महत्वपूर्ण आदिवासी नायकों के स्मारक स्थलों को जोड़कर आदिवासी सर्किल का निर्माण किया जाएगा। विश्व स्तरीय डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। तो तमाम बड़े वादे, बड़े संकल्प इस संकल्प पत्र के जरिए 25 संकल्प लिए गए हैं। कोशिश है आम जन को फायदा पहुंचाने की। गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने झारखंड की महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार में धीरे धीरे गर्माहट आती जा रही है। झारखंड की हॉट सीटों में शुमार जमशेदपुर वेस्ट की सीट पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और यहां एक तरफ बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेज तर्रार पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार से खास बातचीत की है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस, पटना में भी एसपी रहे, जब झारखंड बना तो झारखंड में जमशेदपुर के एसपी रहे और यहाँ से सांसद भी रहे और अब विधायक के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर राष्ट्रीय राजनीति से प्रादेशिक राजनीति की तरफ दौड़े? सरकार के पास पूरी पावर है कि जो भी लोग बसे हुए उनको पट्टा 150 साल देने के लिए, तो सब लोग अपने जमीन के मालिक हो जाएंगे। जमशेदपुर नहीं, झरिया में, रांची में सब समस्या वही है। जहाँ पर लोग बसे हुए हैं जो गैर खतियानी जमीन है, सरकार 150 साल का पट्टा दे देगा तो फिर म्यूटेशन भी हो जाएगा, मकान भी बेच सकता है, लोन भी मिल जाएगा मकान को ठीक करने के लिए। तो ये हमने वादा किया कि हम इसको पूरा करेंगे। जमशेदपुर ईस्ट की और कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप प्रतिनिधि बनते हैं तो उस समस्या को दूर करेंगे? एक तो महिला सुरक्षा, महिला के लिए हर बस्ती हर गली में सीसीटीवी रखने की जरूरत है। बच्चे की भी सुरक्षा हो जाएगी।
तो लगातार पूरा जैसे बिरसा नगर हर जगह में, बस्ती में, हर जो है अगर सीसीटीवी लगाएंगे, सरकारी प्राइवेट नहीं, तो कंट्रोल रूम बढ़िया से चलेगा, सबका रिकॉर्ड रहेगा हमेशा। झारखंड का क्या समस्या है? नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसा पैसा जाए अकाउंट में ताकि हमारी माता जी जो है वो सुरक्षित रहे, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। ये लोग बस कभी चीन को जो है झारखंड चुनाव में लाल आंख दिखा रहे हैं, कभी श्रीलंका को जो है दबोच रहे हैं। क्या भैया, झारखंड है भाई साहब, ये झारखंड का चुनाव है, यहाँ के मुद्दे पर बात करो। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार, जिनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में होगी स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेषकर जो बेरोजगारी यहाँ पर है उस बेरोजगारी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर ईस्ट। और झारखंड के तोरपा में विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। विधायक खोचे मुंडा चौथी बार तोरपा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन ने झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। आदिवासी समाज की कला और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस विधानसभा चुनाव में भी इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो तोरपा विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच है। भाजपा ने एक बार फिर विधायक कोचे मुंडा को चौथी बार तोरपा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर ही हम जनता से वोट मांग रहे हैं। 10 साल में मैंने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्योंकि जनता के मांगों के आधार पर मैंने धरातल में हर चीज़ को उतारने का प्रयास किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो और अन्य क्षेत्र में हो। बात अगर झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया की करें तो उनके एजेंडे में भी क्षेत्र के लिए विकास ही एक अहम मुद्दा है। जैसे कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भावना को सम्मान करते हुए विभिन्न तरह के कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा तो मेन उद्देश्य है जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए विकास को आगे बढ़ाना है। हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज पुनीत हेमरोम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उम्मीद किए थे कि मैं टिकट लेके कांग्रेस पार्टी से यहाँ का उम्मीदवार होऊंगा, लेकिन किसी कारणवश टिकट अगर काट दिया गया तो वो तो जनता नहीं समझ पा रही है कि किस कारण से कटा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से कटा है। तो जनता और यहाँ के जितने सोशल संगठन हैं, बहुत से लोगों के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रत्याशियों के आपसी घमासान के बीच आम जनता भी अपनी आवाज़ को पूरी ताकत के साथ रख रही है। विधानसभा हम लोग का तोरपा जो हुआ ना, और यहाँ का जो विधायक है हम लोग का कोचे मुंडा, ये हम लोग का एकदम एक नंबर का हम लोग का विधायक है। हम लोग का महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये हम लोग हर सुख दुख में उनका सहयोग लेते हैं, और दुख में तो कभी भी बोलते हैं तो हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे पूरे एरिया में छठियारी हुआ, शादी हुआ या फिर कुछ भी मरखी हुआ, कुछ भी हुआ, ये तुरंत पहुंच जाते हैं और जितना हो सके हम लोग पे का सहयोग करते हैं। हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बालू की समस्या। हमारे कोई भी गरीब दुखी कोई भी घर बना रहे हैं, छोटे हो चाहे बड़े हों, बहुत हमें तकलीफ हो रही है बालू को। बालू हम कहीं 600-700 में मिलता था, वो बालू सीधे हमें 1500 ट्रैक्टर मिल रहा है, 1500-1700, कहीं कहीं 2-2 हज़ार रुपया लिया जा रहा है बालू का। भी कहीं आवास ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग कैसे बना पाएंगे? तो हम लोग ये चाहते हैं हमारे विधायक जी से कि ये जब जीत हासिल करें तो हमारे बालू की समस्या को दूर करें, हमें बालू मतलब सस्ते दामों पर मिले ताकि सभी गरीब व्यक्ति लोग घर अच्छा से बना सके। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेयजल संकट और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता इन समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ जनता वर्तमान बीजेपी विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विश्वास तो जता रही है, लेकिन अभी जब सारे प्रत्याशी यहाँ जनता की अदालत में हैं तो जाहिर है जनता ही उनके लिए जनार्दन है। यहाँ की मुख्य समस्याओं में शुद्ध पानी पीने की किल्लत,
बेरोजगारी और पलायन है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो इन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तोरपा। और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी की सीता सोरेन पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि इसकी मोहब्बत की दुकान की पहचान महिलाओं के शोषण और अपमान की दुकान के तौर पर है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में केवल महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का उत्पीड़न है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बोला और अभी मोहम्मद यूनुस चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश से, वो एक महिला का शोषण कर रहे हैं ऑन कैमरा। ये है कांग्रेस की संस्कृति। कांग्रेस का स्टैंड कटवा रेपिस्ट के सपोर्टर को लेने पर, लाल सिंह को पार्टी में लेने पर, टिकट देने पर, आरजीकर मामले में चुप रह जाना, स्वाति मालीवाल मामले पर चुप रह जाना, यही तो कांग्रेस की असली पहचान है। महिलाओं का अपमान, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा जी, इस प्रकार के लोगों को आपने चुनकर अपनी पार्टी में लिया है। इसीलिए तो अंकिता दत्ता छोड़कर चली गई। इसीलिए तो कई सारी कांग्रेस में जो महिलाएं हैं वो शिकायत करके कांग्रेस छोड़कर चली गई। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं और ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद लगातार जारी है और ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के गांधीनगर पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। Beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वहीं रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तिरुवनंतपुरम डिवीजन के अलुवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे के बुनियादी ढांचे, अमृत भारत और चल रही स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं में प्रमुख विकास की समीक्षा करना है। इस निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के तिरुपति बालाजी मंदिर और वक्फ संशोधन बिल पर दिए गए बयान को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने निशाना साधा है। मौलाना बरेलवी ने कहा है कि ओवैसी मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ गुमराह कर भड़काने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि वक्फ बिल में संशोधन से गरीब मुसलमानों को ज्यादा फायदा होगा। लोगों को भड़काने और उकसाने वाली बातें ओवैसी साहब कर रहे हैं, जबकि ये और इनके वालिद साहब भी मेंबर पार्लियामेंट रहे और कांग्रेस के ज़माने में भी वक्फ में संशोधन होता आया है और कई बार संशोधन हुआ। यह आज पार्लियामेंट में कोई नया वक्फ संशोधन बिल नहीं हो रहा है और यह आज इनकार कर रहे हैं कि संशोधन नहीं होगा, इससे मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये सब फजूल की वाहियात की बेबुनियाद बातें हैं और ये सिर्फ मुस्लिम कौम को उकसाना है, भड़काना है और उनको गुमराह करना है। और शम्मी नारंग डीडी न्यूज के दिग्गज एंकर रहे हैं।
डीडी न्यूज के 21वें स्थापना दिवस पर आपको सुनवाते हैं दूरदर्शन न्यूज की कहानी उन्हीं की जुबानी। उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं। वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन दूरदर्शन भी गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ। उसी ने उसको ग्रूम किया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे। You know, like when I started reading that time, it used to be VTR. मतलब एक टेप होती थी 1/2 इंच की या 1 इंच की, वो रोल करती थी बड़ी सी स्पूल्स के ऊपर, हार्ड लाइट्स होती थी, मल्टी 20 हेलोजेंस, यू नो। इससे शुरुआत हुई, बट आई एम फॉर्चुनेट टू एक्सपीरियंस ऑल द फॉर्मेट्स। वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। So that's the simplest story of my life, how I became a news reader. We were very conscious कि कोई भूल के भी आपसे गलती ना हो जाए while reading. You know why? You must understand, we were not only newscasters. जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते थे पढ़ने के लिए, तो हमारे जहन में एक जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि उस जमाने में स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को कहा जाता था कि यदि आपने अपनी भाषा में सुधार करना है ना, या आपने अच्छा बोलना सीखना है, तो आप इन लोगों को सुनिए। चाहे वो प्रोनंसिएशन की बात हो, आपके लहजे की बात हो, चाहे वो उर्दू है, चाहे हिंदी है, चाहे हिंदुस्तानी है, और अगर कभी कभी अंग्रेजी के शब्द भी यूज करने पड़ जाएं, although we were not English news readers, we always used to ask our English counterparts कि बॉस आज एक इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इस तरह से बोलनी है मुझे। आज दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जहां पर इन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाता है। माफ कीजिएगा, बाकी चैनल्स में आप कुछ भी बोलिए आज। वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन दूरदर्शन भी गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ है। उसी ने उसको ग्रूम किया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन बिकॉज ही इज फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। वी वर वंस टॉकिंग टू हिम एंड ही आल्सो टोल्ड कि मुझे भी दूरदर्शन से सुनकर बहुत कुछ मालूम पड़ा। आज भी वो 82 इयर्स की एज में when he speaks, when he does his KBC, you all glued to that chair because of his language, because of his modulations. 96% of the metro trains, they carry my voice and Rini Khanna's voice. Not that we are great voices. The owners of those metros had a confidence. उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं ये लोग। That's what the whole credit goes to DD for our valorization, our upgrading, you know, our grooming. That's why I always tell the young generation, please stick to Doordarshan. आप दूरदर्शन न्यूज के साथ जुड़िए। एक तो they don't exaggerate the things. You know, it's very constructive. वो समाज को जोड़ती हैं, वो आपकी देश की बेसिक प्रोग्रेस को दर्शाती है, भाषा का ख्याल रखते हैं। कहीं भी आज तक, मतलब इवन चाहे वो रूलिंग है चाहे ऑपोजिशन है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो एक गरिमा होती है जुबान की, ब्रॉडकास्टिंग की, वो आज भी सिर्फ दूरदर्शन में ही देखी जाती है। वैसे हम गाली देंगे यार आजकल के चैनल्स में क्या हो रहा है, कैसे बोलते हैं, तो भाई देन गो टू दूरदर्शन ना यार। आप देखिए, फिर दूरदर्शन की न्यूज को देखिए, उनके पैनल डिस्कशंस को देखिए, उनकी नॉलेज को समझिए। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आई बिलोंग टू अ फ्रेटर्निटी हु स्टिल अलाइव।
जिसकी आज भी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी आज अपनी गरिमा है, एक जो अलग से पहचान बनाई गई है दूरदर्शन न्यूज की पूरी प्रसार भारती में, उसके शायद 21 साल पूरे हो गए हैं। और इन 21 सालों की उपलब्धि पर मैं अपने ना सिर्फ दूरदर्शन के साथियों को बल्कि दूरदर्शन देखने वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच। तो डीडी न्यूज़ के 21वें स्थापना दिवस पर एक बार फिर अपने बीच शम्मी नारंग जी को पाकर आप उन पुरानी यादों में ज़रूर खो गए होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज से बंद हो गए हैं। हिमालय में विराजमान 10वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह पूर्व परंपरा और विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। अंतिम दिन बाबा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि प्रतिकूल मौसम और पूर्व विधान के तहत 6 माह के लिए बाबा केदार को समाधि का रूप दिया जाता है। इसके तहत शनिवार को बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली की पूजा अर्चना कर गर्भगृह में विराजमान किया गया। बाबा के कपाट बंद होते ही बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए अपनी शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान होगी। और अब बात खेलों की। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम दूसरी पारी में 121 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।